हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न क्रमांक फर्स्ट। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो एक बहुपद दिया हुआ है, इसके जो गुणनखंड निकालना है और जो गुणनखंड निकलेंगे यानी x के दो मान आएंगे, तो उन्हीं मानों को एक एक करके यदि इस बहुपद में रख दिया जाए तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और तो ये क्या कहलाता है, इसी चीज़ को शून्य कहते हैं। तो चलिए आप रफ में देखिए, पहले शून्य तोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 2x और माइनस करके लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक रहती है गुणनखंड तोड़ने की, जो लास्ट वाली संख्या रहती है उसका गुणा सबसे पहले पहली संख्या यानी x² के गुणांक में गुणा करना है। तो यहाँ से गुणा करना है, तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है। तो जब गुणांक कुछ भी नहीं होता तो गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो यानी 8 का गुणा 1 में रहा है, तो 8 एकम 8 आया है। यानी बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी 2 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 8 आए। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो 2 से पढ़ें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 और 2 चौके। 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। और 4 में से यदि 2 घटाएं तो क्या बचेगा, 2 भी बचेगा। तो अपन ले सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है तो बड़ी संख्या का ही लेना होगी, माइनस की लेना होगी। तो चलिए इस सवाल को रफ में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर डालेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद है ना। तो दिया गया बहुपद क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं, x² माइनस 2x। तो यहाँ लिख लें x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 4x और प्लस करके लिख लेंगे 2x और माइनस 8। यहाँ देखिए माइनस का लिया है 4, क्योंकि अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा यानी 2 बच जाएगा। और 2 यानी माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या हमेशा माइनस की लेना पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन लेंगे, क्योंकि पूरे में से ले नहीं सकते हैं कॉमन। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लें। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ जब x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और ये माइनस और ये वाला x बाहर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा। फिर से देखिए यहाँ से x कॉमन आ गया है तो यहाँ पर बचा x, क्योंकि x में x का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा। और ये माइनस और x यदि 4 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, लेकिन 2 तो आ रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ देखिए 2 चौके 8 भी हो जाता है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद पूरे में से कॉमन निकालते हैं। जब पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा कॉमन, जो दोनों जगह रहता है यानी जो यहाँ भी है और जो यहाँ भी है ना। तो x माइनस 4 हो जाएगा और नया क्या बन जाएगा, तो नया बन जाता है x प्लस 2। x प्लस 2 नया गुणनखंड बन जाएगा। और इसके बाद इन दोनों के बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और फिर यहाँ लिखेंगे या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये बराबर है तो चलिए रखेंगे। जब यहाँ पर x माइनस 4 बराबर जैसे ही 0 रखा तो ये माइनस की संख्या है उस साइड पहुँच के क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पर करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो ये जन 2 है उस साइड यानी के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो माइनस का हो गया, यानी ये 2 अपने क्या आ गए, शून्यक आ गए हैं। जब 2 शून्यक आ गए हैं तो उनके गुणांक और संबंध और सत्यता की जांच करना है। अब लगाते हैं यहाँ से शून्यकों का योगफल। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है जो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है हमेशा -v/a। मैंने आपके लिए अध्याय 2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें
पूरे फॉर्मूले डिस्कस कराए थे, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जरूर जाके देखिए। यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो मैंने हमेशा बताया था आपके लिए दो शून्यक आए हैं, कौन कौन से आए हैं, एक आया है 4 और एक क्या आया है -2। जब इन दोनों को करना है क्या, इनका योगफल, तो यहाँ पर 4 और योगफल यानी जोड़, और ये का आएगा है -2 और बराबर में करके लिखा हुआ है माइनस बी बटे ए। तो ये ए बी ये वाले मान कहाँ से मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है वहाँ से हमेशा ए का मान मिलता है, और जो एक्स का गुणांक रहता है वहाँ से बी का मान मिलता है, जो अचर पद रहता है वहाँ से सी का मान मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है माइनस बी बटे ए, यानी बी का मान क्या हुआ -2। क्या हुआ, बी का मान -2। तो ये माइनस, ये सूत्र वाला माइनस है, और बी का मान क्या है -2 और बटे ए है। तो ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके आगे हल करते हैं। ये 4 और ये प्लस माइनस, ये 4 आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 का 2 है ना, बराबर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 2 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। जब ये बराबर हो गया है यानी अपना योगफल सही आया है। तो चलिए इसके बाद निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक अपने आए थे यहाँ से देखिए शून्यक आए थे 4 और -2, 4 और क्या आया है -2, तो इनका गुणनफल करना है। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। पहला आया था 4 और दूसरा क्या आया था -2, तो चलिए इनका गुणा करते हैं, और बराबर लिखा है सी बटे ए, यानी यहाँ से देखिए क्वेश्चन में से जो सी का मान क्या है, मैंने बताया था सी का मान हमेशा अचर पद आता है, तो यहाँ पर अचर पद -8 है, यानी सी का मान क्या हो जाएगा -8 बटे में ए है। तो ए का मान क्या है, यहाँ से 1 है, तो एक तो लिखने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे इन दोनों का, 4 एकम 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो आगे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और बराबर क्या है -8 आ गया है। तो ये भी बराबर आ गए हैं, जो अपन ने योगफल निकाले हैं वो भी क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। जब ये दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं यानी सवाल अपना क्या है, सही है। तो इसके बाद एक लाइन लिख देना है, और वो लाइन क्या है, अतः शून्यकों का गुणांक के बीच सत्यता की जांच होती है। तो चलिए वो लाइन लिखते हैं, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता जांच सही है ना। और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो आपको ये सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे एक और बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको ये सवाल एक बार शुरू से बता रहा हूँ, तो आप चलिए तो स्टार्ट से आप सवाल एक बार समझ लीजिए शॉर्ट में फिर से। सबसे पहले जो दिया हुआ बहुपद है उसके आपके लिए क्या तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर अपन ने यहाँ पर ये गुणनखंड तोड़े हैं, यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। और यहाँ से फिर कॉमन लिया हुआ है, x कॉमन लिया है तो यहाँ से x बचा है और माइनस का 4 बचा है। यहाँ से अब 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, और फिर पूरे में से कॉमन लिया है, x -4 कॉमन था तो पूरे में से आ गया, नया क्या बन गया, x + 2 बन गया है, यह गया है। अब इसका दोनों के बराबर में 0 रखा है तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया है, और फिर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया है। अब योगफल निकालना था तो शून्य का योगफल बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर योगफल यानी 2 जो शून्य का आए थे अपने 4 और -2, इनका अपन ने यहाँ पर ये देखिए योगफल करा है और बराबर होता है -b/a। और b और a ये वाले a b c ये वाले मान कहाँ से निकलेंगे, जो बहुपद है वहाँ से निकलेंगे। जो x² का गुणांक होता है वहाँ से a का मान निकलता है, जो x का गुणांक होता है वहाँ से b का मान निकलता है, और जो अचर पद रहता है वहाँ से c का गुणांक निकलता है। तो -b/a तो b का मान आया था क्या -2, तो यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 बचा, और यहाँ बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पर 2 हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद शून्य गुणनफल निकाला तो बराबर क्या होता है c/a। तो जो 2 शून्य का आए थे उनका आपस में गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस ये माइनस, और बराबर में -8। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर बराबर आ गए तो अपन लिख सकते हैं अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता जांच सही है।
तो ये सवाल होता है कंप्लीट। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।